हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो लेक्चर में मैं कराने वाली हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है मार्जिनल कॉस्टिंग। ये आपकी एचपीएससी में भी काम आएगा, ये आपके नेट के एग्जाम्स में भी काम आएगा और ये आपके आरपीएससी के एग्जाम्स में भी काम आएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेन टारगेट मेरा एचपीएससी और नेट है, उसके लिए मैं रिविजन लेक्चर्स बना रही हूँ। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ये वीडियो देखने के बाद मैं गारंटी लेती हूँ कि आपको फॉर्मूले अच्छे से याद होंगे और आप सम सॉल्व कर पाओगे। अब मैंने इसमें क्या किया है कि मैंने पहले आपको फॉर्मूले समझाए हैं, उनका कंसेप्ट समझाया और फिर साथ के साथ मैं सम सॉल्व करवा रही हूँ ताकि आपको ना वो माइंड में बिल्कुल बैठ जाए। तो स्टार्ट करते हैं हम। मार्जिनल कॉस्टिंग का मतलब क्या होता है बच्चों? मार्जिनल मतलब होता है एडिशनल, किसी भी चीज को बनाने की। अब एडिशनल का क्या मतलब है कि ये देखो, इसमें हम क्या करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल पहले आप 5000 यूनिट बनाते थे, ठीक है, उसके बाद आपने 5001 यूनिट बनाई, तो जो ये एक्स्ट्रा या एडिशनल यूनिट आपने बनाई है उसको बनाने की जो कॉस्ट है उसको हम क्या बोलते हैं? मार्जिनल कॉस्टिंग, ठीक है। तो मार्जिनल कॉस्टिंग एक कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक है जिसमें हम ये निकालते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग वन एडिशनल यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट और अ सर्विस। इसको हम वेरिएबल कॉस्टिंग के नाम से भी जानते हैं, डायरेक्ट कॉस्टिंग के नाम से भी जानते हैं। जनरली हम मार्जिनल कॉस्टिंग में क्या करते हैं, हम प्रॉफिट के ऊपर अफेक्ट निकालते हैं। वी ट्राई टू फाइंड आउट द अफेक्ट ऑन प्रॉफिट, कि अगर हम वॉल्यूम ऑफ आउटपुट को चेंज करते हैं और वॉल्यूम ऑफ आउटपुट को ऊपर नीचे करते हैं तो हमारे प्रॉफिट के ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा, ये हम मार्जिनल कॉस्टिंग में देखते हैं। ठीक है बच्चों, मैंने ना बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट वीडियो बनाई है जहां से आपके डायरेक्ट एमसीक्यू बन सकते हैं, ठीक है। बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम समझते हैं अजम्पशंस ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। अजम्पशंस ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग का क्या मतलब है, यहाँ पे अगर आप समझो कि मार्जिनल कॉस्टिंग को परफॉर्म करते वक्त क्या क्या चीजें हमें ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहली चीज है कि हम मार्जिनल कॉस्टिंग में सारी जो हमारी कॉस्ट है उनको फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट की फॉर्म में बांट देंगे। इसमें जो है फिक्स्ड कॉस्ट जो होती हैं बेसिकली उनको हम पीरियड कॉस्ट बोलते हैं। वी कॉल्ड फिक्स्ड कॉस्ट को हम पीरियड कॉस्ट बोलते हैं और वेरिएबल कॉस्ट को हम कहीं ना कहीं प्रोडक्ट कॉस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो है फिक्स्ड कॉस्ट जो है आपकी जनरली ये कांस्टेंट रहती है और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट भी आपकी कांस्टेंट रहती है। ये नीचे लिखा हुआ है, वेरिएबल कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट पर यूनिट। देखो आपको जनरली बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि वेरिएबल कॉस्ट है तो वेरी करेगी और एमसीक्यू में गलत आंसर मार्क कर देते हैं। तो आपको याद रखना है ये कांस्टेंट पर यूनिट रहते हैं कि आप 10 रुपए पर यूनिट बना रहे हो तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ आउटपुट आपका 10 रुपए पर यूनिट ही रहेगा। अगर ये वेरी करेगा तो क्वांटिटीज के साथ वेरी करेगा कि आप 5000 यूनिट बना रहे थे पहले या 6000 यूनिट बना रहे थे, तो पर यूनिट हमेशा ये कांस्टेंट रहेगा। फिक्स कॉस्ट हमेशा ही आपकी कांस्टेंट रहेगी फॉर द एंटायर वॉल्यूम ऑफ आउटपुट। दूसरा क्या है, सेलिंग प्राइस भी जो है आपका क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा एट ऑल लेवल ऑफ एक्टिविटीज। अब वॉल्यूम ऑफ आउटपुट ही एक ऐसा फैक्टर है जो हमारी कॉस्ट को इन्फ्लुएंस कर सकता है, ठीक है। तो ये 5 असम्पशंस बहुत इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखनी है। फिक्स्ड और वेरिएबल के उस पर हम अपनी कॉस्ट को बांट देंगे। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हमारी कांस्टेंट होती है, ये तो हमारी रहती ही कांस्टेंट है। सेलिंग प्राइस कांस्टेंट रहता है एंड वॉल्यूम ऑफ आउटपुट इज द ओनली फैक्टर दैट इन्फ्लुएंसेस कॉस्ट। अब इसमें हमारे बहुत जो है इजी से टर्म्स हैं, स्पेशल टर्म्स है मार्जिनल कॉस्टिंग में। क्वेश्चन जो आते हैं वो आपसे पूछ लेंगे कंट्रीब्यूशन निकालो, ब्रेक इवन पॉइंट निकालो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो निकालो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालो। तो ये सारे जो है क्वेश्चंस का पार्ट बनते हैं। आज हम एक एक करके इनको समझते हैं। देखो सबसे पहले ना आप मार्जिनल कॉस्टिंग की इक्वेशन को समझो। ये सबको पता है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट को हम क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट को हम कंट्रीब्यूशन बोलते हैं और कंट्रीब्यूशन में से अगर मैं फिक्स कॉस्ट हटा दूं तो मेरा प्रॉफिट आ जाता है। अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो मैं इस तरीके से भी लिख सकती हूँ, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन एंड फिक्स्ड कॉस्ट प्लस माइनस आपका क्या आ जाएगा, प्रॉफिट या लॉस, ठीक है। तो आपके पास कंट्रीब्यूशन होता है कि आपने बिजनेस में क्या कंट्रीब्यूट किया है से वेरिएबल कॉस्ट को हटा के। तो इसके दो फॉर्मूले आपको मिल गए हैं, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट और दूसरा क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस आपका क्या है, प्रॉफिट, ठीक है। हम एक एक करके, तो कंट्रीब्यूशन आपको समझ आया कि आपने बिजनेस में कितना कंट्रीब्यूट किया है। तो देखो अब ये क्वेश्चन दे रखा है एक, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। अब डायरेक्ट इन्होंने जो है आपसे कंट्रीब्यूशन नहीं पूछा, बट लेकिन आपसे क्या पूछ लिया इन्होंने, वेरिएबल कॉस्ट निकालो। अब दे क्या रखा है आपको, सेल्स, फिक्स्ड कॉस्ट और प्रॉफिट। कैसे निकालोगे? सेल्स माइनस वीसी जो है वो हमारा क्या होता है, कंट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। अब सेल्स हमें दे रखी है कितनी, 1,70,000,
ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट हमें कितनी दे रखी है, वेरिएबल कॉस्ट हमें निकालनी है, तो हम VC लिख देंगे। कंट्रीब्यूशन हमें नहीं दे रखा, बट कंट्रीब्यूशन को मैंने अभी आपको पिछली स्लाइड में बताया था कि कंट्रीब्यूशन क्या होता है, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट भी जो है, फिक्स कॉस्ट में अगर हम प्रॉफिट प्लस कर देंगे तो हमारा कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट भी लिख सकती हूँ। अब फिक्स कॉस्ट आपको कितना दे रखा है, 40,000, प्रॉफिट आपको दे रखा है कितना, 50,000, तो टोटल ये 90,000 हो गया, इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस VC और यहाँ पे 1,70,000। ठीक है, तो अब जो है आप आराम से इसको सॉल्व करते हुए प्लस हो जाएगा 90,000 आएगा। 90,000 जो है यहाँ आके ये 90,000 हो जाएगा, इज इक्वल टू में आपका क्या आ जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, तो इसका आंसर 80,000 आएगा। 80,000 क्या हो जाएगी आपकी वेरिएबल कॉस्ट। तो कभी कभी वो क्या करते हैं, डायरेक्ट बहुत इजी सा क्वेश्चन था, आपको कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए नहीं दिया उन्होंने, आपको क्या निकालने के लिए दे दिया, सीधा वेरिएबल कॉस्ट निकालने के लिए दे दिया। ठीक है, तो अब आगे करते हैं हम। आगे हमारा है नेक्स्ट पीवी रेशियो, कंट्रीब्यूशन रेशियो, मार्जिनल रेशियो। अब पीवी रेशियो मैंने क्यों लिखा है, इसको ना हम प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो बोलते हैं, बट आप इसको बिल्कुल ऐसे याद मत करना, क्योंकि ना तो इसका प्रॉफिट से लेना देना है, ना इसका वॉल्यूम से लेना देना है। तो ये हमें क्या बताता है, बेसिकली ये जो है हमें बताता है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, कंट्रीब्यूशन अपॉन में सेल्स, कितना आपने कंट्रीब्यूट किया अपॉन में सेल्स इनटू में 100, ये आपका क्या होता है, पीवी रेशियो। इसको हम कंट्रीब्यूशन रेशियो भी बोलते हैं, तो कंट्रीब्यूशन अपॉन में सेल्स और मार्जिनल रेशियो भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, अब मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकती हूँ, कंट्रीब्यूशन की जगह मैं सेल्स माइनस VC भी डाल सकती हूँ। क्यों, क्योंकि कंट्रीब्यूशन का अभी मैंने जस्ट अभी आपको जो है ये फॉर्मूला बताया है। तो अपॉन में हमारा वही सेल्स इनटू में 100 आ जाएगा। ठीक है, अब मैं सेल माइनस VC की जगह फिक्स कॉस्ट को भी प्लस कर सकती हूँ, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन में आपका वही आ जाएगा, बेसिकली अपॉन में आपका वही सेल्स इनटू में 100। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे आपके 3 फॉर्मूले बन गए हैं, बात वही है। क्वेश्चन में अगर आपको फिक्स कॉस्ट दे रखी हो तो आप इस फॉर्मूले से निकाल लेना प्रॉफिट, नहीं तो इससे किसी से भी आप निकाल सकते हो। अभी प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो के और भी बहुत से फॉर्मूले हैं, अब हम समझते हैं उनको एक एक करके। देखो, अगर आपको 2 साल का डाटा दे रखा है 2014 या 2015 और आपको निकालना है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, तो 2 साल का जब आपको डाटा दे रखा होता है तो हम क्या करते हैं, चेंज इन कंट्रीब्यूशन अपॉन चेंज इन प्रॉफिट। अभी मैं सम भी करवाऊंगी आपको, चेंज इन प्रॉफिट इनटू में 100। ठीक है, तो आपके प्रॉफिट में कंट्रीब्यूशन चेंज इन सेल्स, तो आपके कंट्रीब्यूशन में जितना चेंज आया, आपके सेल्स में कितना चेंज आया, इनटू में 100 कर दो। अब कंट्रीब्यूशन की जगह आप प्रॉफिट भी लिख सकते हो, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो आपकी ऑलरेडी कवर हो चुकी होती है। तो ये हमारा चेंज इन कंट्रीब्यूशन ऑब्लिक प्रॉफिट। पर ये जो प्रॉफिट है ना, आपको और फॉर्मूले में आप नहीं डाल सकते हो, गलत हो जाएगा, सिर्फ इसी फॉर्मूले में आप डाल सकते हो। ठीक है, एक और फॉर्मूला होता है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो का, 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, कि आप वेरिएबल कॉस्ट में से हटा दो 1, तो जो बचेगा आपका प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो ही बचेगी। तो ये आपको 3 फॉर्मूले जो हैं वो ध्यान में रखने हैं प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो के। अब देखो, ये मैं क्वेश्चन साथ के साथ इसलिए करा रही हूँ ताकि आपके दिमाग में चीज़ें बैठ जाएं अच्छे से। तो सबसे पहला दे रखा है, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट इज 100 एंड वेरिएबल कॉस्ट इज 75। तो देखो, सेलिंग प्राइस, सेल्स हमें दे रखी है, सेलिंग प्राइस हमें दे रखा है कितना, 100, और वेरिएबल VC हमें वेरिएबल कॉस्ट कितनी दे रखी है, 75। तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा हमारा 25। तो बेसिकली प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। तो कंट्रीब्यूशन कितना आया, 25, एंड सेल्स कितनी है, 100, तो 100 से हमारा 100 कट जाएगा, तो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो कितनी आ जाएगी, 25%। कितना सिंपल और कितना ईजी क्वेश्चन था। अब जैसे यहाँ पे देखो, सेल्स आपको दे रखी है 1.5 लाख रुपए की, और यहाँ पे आपको जो है 45,000 की फिक्स कॉस्ट दे रखी है, और यहाँ पे आपको 15,000 का क्या दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है। अब प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो का सिंपल सा फॉर्मूला है, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। कंट्रीब्यूशन कैसे निकलता है, 2 तरीकों से, या फिर एस में से आप VC माइनस कर दो, या फिक्स कॉस्ट में आप प्रॉफिट प्लस कर दो, इन्हीं 2 तरीकों से निकलता है। तो कंट्रीब्यूशन, अब यहाँ पे आपको फिक्स कॉस्ट दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है, तो मैं 45,000 को अगर मैं 15,000 में प्लस करूंगी
तो मेरा क्या आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, सेल्स मुझे कितने की दे रखी है, 1.5 लाख की दे रखी है, इनटू में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। इजी है ये, मुश्किल तो नहीं है ज़्यादा। अब आप इसको यहाँ पे प्लस कर दो, 45,000 प्लस में 50,000, 15,000 और ये 10 और ये 5 6 60,000। तो ये आपका कितना हो गया, 60,000 हो गया, अपॉन में ये 1.5 लाख हो गया, इनटू में क्या हो गया, 100 हो गया। तो ये 2 से 2 कट गया, 2 से ये 2 कट गया, ठीक है। अब ये कितना हो गया, 40। तो आपका कितना आंसर आ गया, 40%। बहुत ही सिंपल था, पहला पार्ट हो गया हमारा कैलकुलेट द प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। अब वो बोल रहे हैं सेकंड पार्ट में कैलकुलेट द प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो इफ द सेलिंग प्राइस इज इंक्रीज्ड बाय 10%। अब बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, यार क्या करें, हमें तो सिर्फ इतना पता था कंट्रीब्यूशन अपॉन में सेल्स करना है। तो आपको ऑटोमेटिकली पता है कि आपका जो सेलिंग प्राइस है वो 1.5 लाख रुपए है, ठीक है। इसमें 10% क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है 10%। तो 1.5 लाख रुपए का जब आप 10% निकालोगे तो कितना होगा, 15,000 रुपये होगा, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस हमारा 15,000 रुपये बढ़ गया है, तो 1.5 लाख में आप 15,000 प्लस कर लो, कितना आएगा, 1,65,000 आएगा, ठीक है। तो ये तो आपका क्या हो गया, सेलिंग प्राइस। अब आपको कंट्रीब्यूशन चाहिए, कंट्रीब्यूशन क्या रहेगा आपका, वही सेम बेसिकली यहाँ पे अब पर, लेकिन कंट्रीब्यूशन कैसे निकालोगे, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट में भी तो कहीं ना कहीं चेंज आया होगा। तो अब आपको वेरिएबल कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकालते हैं, सेल्स माइनस वीसी इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन आपको दे नहीं रखा है, तो आप यहाँ क्या कर दोगे, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू में सेल्स माइनस वीसी। अब सेल्स आपको कितनी दे रखी है, सेल्स आपको दे रखी है 1.5 लाख रुपए की, ठीक है। वीसी, अब वेरिएबल कॉस्ट आपको निकालना है, फिक्स्ड कॉस्ट आपको कितना दे रखा है, 45,000। या सीधा आप इसको भी प्लस कर सकते हो, इसको और 15,000 को प्लस करोगे तो भी आपका सेम ही आंसर आएगा, पर मैं आपको ये नए तरीके से भी करा रही हूँ क्योंकि आगे जो क्वेश्चंस आएंगे ना उसमें यही इक्वेशन बनेगी, इसीलिए मैं इस तरीके से करा रही हूँ। 45,000 को अगर आप 15,000 से करोगे ना तो भी आपका जो है कहीं ना कहीं जो ये 60,000 आ जाएगा, और यहाँ पे हमारा 1.5 लाख माइनस वीसी। तो अब ये जो है हमारा इसमें 90,000, तो वेरिएबल कॉस्ट हमारी कितनी आ जाएगी, 90,000। तो अब क्वेश्चन में हमें क्या क्या चाहिए, बेसिकली क्वेश्चन में हमें सेल्स चाहिए और कंट्रीब्यूशन चाहिए। कंट्रीब्यूशन निकालने का क्या फॉर्मूला है, कंट्रीब्यूशन निकालने का फॉर्मूला है सेल्स माइनस वीसी। सेल्स कितनी है आपकी 165,000, और अब ये कितनी आ गई आपकी 90,000 वेरिएबल कॉस्ट। अब इसको आप माइनस कर दो, कितना आएगा 75,000। तो ये जो है कंट्रीब्यूशन कितना आया आपका 75,000, और ये कितना आया 1,65,000 सेल्स इनटू में 100, ठीक है। अब यहाँ से आप इसको क्या कर दो, कट कर दो, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 45.45%, है ना, इजी। अब जो नेक्स्ट पार्ट है ये आप खुद सॉल्व करोगे कि इफ द सेलिंग प्राइस इज रिड्यूस्ड बाय 20%। देखो इसमें भी करना कुछ नहीं है, इसमें भी वही करना है कि आपको सेलिंग प्राइस पहले ही दे रखा है, अब आपको 20% इसमें क्या कर देना है, रिड्यूस कर देना है। तो ये जो है कितना आ जाएगा 30,000। तो बेसिकली 1.5 लाख में से आप 30,000 घटा दो तो कितना आ जाएगा आपका 1,20,000। वेरिएबल कॉस्ट आपके पास 90,000 थी, तो 1 लाख सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दो, 1,20,000 इंटू में 100 कर दो। तो ये हमारा 4 जीरो से 4 जीरो कट गया, और ये 4 और यहाँ पे 25%। तो पहला हमारा 40% था, फिर हमारा 45.45% आया आंसर, और फिर फाइनली क्या आ गया 25%, है ना, बहुत ईजी प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। उसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। देखो ब्रेक इवन पॉइंट कैसा पॉइंट होता है ना, एक ऐसी सिचुएशन, ब्रेक इवन, नो प्रॉफिट नो लॉस की जो सिचुएशन होती है उसको हम ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। एक ऐसा पॉइंट जितनी मतलब आप फिक्स्ड कॉस्ट ही कवर कर पा रहे हो। जैसे आपकी सेल्स कितनी थी, मान लो सेल्स थी 20,000 रुपए की, सेल्स थी आपकी 20,000 रुपए की, वेरिएबल कॉस्ट थी आपकी 5,000 रुपए की, वेरिएबल कॉस्ट 5,000 रुपए की, कंट्रीब्यूशन आपका कितना आ गया 15,000 का, कंट्रीब्यूशन आ गया 15,000 का, और आपकी जो फिक्स्ड कॉस्ट है, आपकी जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो भी कितनी है 15,000 रुपए। तो कंट्रीब्यूशन भी आपका 15,000 का
और फिक्स्ड कॉस्ट भी कितनी है 15,000 की। तो आपका जो है बेसिकली ब्रेक इवन पॉइंट ये क्या हो जाएगा, आपका ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे जितना आप उतना ही कवर कर पा रहे हो जितना आपकी फिक्स्ड कॉस्ट है बस। तो एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ 15,000 ही आपका कॉन्ट्रीब्यूशन था, 15,000 ही क्या है आपकी फिक्स कॉस्ट है। बच्चों एक चीज़ आपको यहाँ से समझ में आई कि ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, जहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट होता है या टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू। अब मैंने आपको यही क्यों बताया, यही चीज़ आपको याद रखनी है और आपके फॉर्मूले हो जाएंगे। तो आपको जब ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है ना, तो आपको दो तरीकों से निकालना है। या तो आपको पूछ लेंगे कितनी यूनिट मैं प्रोड्यूस करूँ कि मेरी नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन आ जाए, या वो आपसे पूछ लेंगे मेरी वैल्यू में बता दो कि कितने की उस पे सेल्स पे बेसिकली आपका ब्रेक इवन पॉइंट आएगा, 1 लाख की सेल्स पे, 2 लाख की सेल्स में। तो कभी कभी वो आपसे वैल्यू में पूछ लेंगे, कभी कभी आपसे वो किस में पूछ लेंगे, बेसिकली यूनिट में पूछ लेंगे। तो यूनिट में आपको याद रखना है, मैंने आपको क्या बताया था, एक ऐसी सिचुएशन जहां कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट। तो आपको इनको बस अपॉन में लिख देना है। ये फॉर्मूले को लर्न करने का तरीका है, फिक्स कॉस्ट अपॉन में। अब पर यूनिट में निकालोगे, यूनिट्स मतलब आप पर यूनिट के हिसाब से निकालते हो। तो यहाँ पे जो है आपका क्या आ जाएगा, कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। यहाँ पे क्या आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अगर आपको वैल्यू में कोई चीज़ निकालनी है तो देखो ये फिक्स कॉस्ट तो इसमें आएगा ही आएगा, यहाँ पे फिक्स कॉस्ट तो आएगा ही आएगा। यहाँ पे आप प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो भी लिख दोगे तो आपका वैल्यू में निकल के आ जाएगा। तो है ना आसान। एक ब्रेक इवन पॉइंट जहाँ फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन, फॉर्मूला भी यही होगा, फिक्स कॉस्ट अपॉन में कंट्रीब्यूशन प्लस पर यूनिट। पर वैल्यू निकालना है तो हमें रेशियो से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। ऐसे ही मैं आपको सारे फॉर्मूले याद करवा दूंगी। अब मान लो दूसरा जो टर्म है वो क्या है, सेल्स। अब मैं क्वेश्चन भी कराऊंगी, अभी रुको आप। सेल्स एट डिजायर्ड प्रॉफिट, मतलब आपको बोल दिया जाए कि आपको अगर 30,000 रुपये की सेल करनी है या आपको 50,000 रुपये की सेल करनी है, मतलब सॉरी 50,000 रुपये का या 30,000 रुपये का प्रॉफिट कमाना है तो कितनी सेल करोगे। अगर आपको 1 लाख का प्रॉफिट कमाना है तो कितनी सेल करोगे। तो आपको क्या करना है, ब्रेक इवन पॉइंट तो एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां आपको ना फिक्स लॉस होता है ना आपको प्रॉफिट होता है। तो पहले तो आप ब्रेक इवन का फॉर्मूला लिख दो। तो ब्रेक इवन का फॉर्मूला क्या है आपका, अगर आपको यूनिट्स में निकालना है तो यूनिट्स में मैंने आपको जस्ट अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, फिक्स कॉस्ट अपॉन में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली पर यूनिट की बात कर रहे हैं, डिजायर्ड प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, सॉरी। तो आप डिजायर्ड प्रॉफिट लिख देना बस, और कुछ भी नहीं करना आपको। वही बीईपी वाला फॉर्मूला लिया बट लेकिन हमें डिजायर्ड प्रॉफिट चाहिए तो हम डिजायर्ड प्रॉफिट ऐड कर देंगे, सिंपल। अगर आपको वैल्यू में कोई चीज निकालनी है तो वैल्यू में अगर आपको कोई चीज निकालनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, वही सेम फॉर्मूला, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट। नीचे आपका क्या आ जाएगा, नीचे आपका आ जाएगा पीवी रेशो, एज सिंपल एज दैट। तो ब्रेक इवन पॉइंट में आप क्या करोगे, ये हटा दोगे और जब आपकी सेल्स एट डिजायर्ड प्रॉफिट की बात आएगी तो ये आप लगा दोगे, सिंपल। एक छोटा सा टॉपिक रह गया, फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अब देखो जनरली सेल्स हमारे किसके इज इक्वल टू होती है, ब्रेक इवन पॉइंट प्लस मार्जिन ऑफ सेफ्टी की, मतलब नो प्रॉफिट एंड नो लॉस की सिचुएशन और कितना ऊपर से आप प्रॉफिट कमा पा रहे हो। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी होता है बेसिकली आपके एक्चुअल सेल्स में और ब्रेक इवन पॉइंट में कितना डिफरेंस है। मतलब अगर आप 10,000 रुपये की सेल कर रहे हो और आपका 8,000 रुपये का के ऊपर आपका ब्रेक इवन पॉइंट आता है, तो 2,000 रुपये आपका क्या हो गया, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। इतना पैसा आप कमा लेते हो, एक तरीके से आपका सेफ्टी रीजन है। तो अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, बेसिकली देखो, अगर आपको यूनिट्स में निकालना है, ठीक है, तो यूनिट्स में निकालने के लिए सबसे पहले सबसे सिंपल तरीका आपका क्या है कि आप एक्चुअल सेल्स कितनी हुई है इन यूनिट्स, एक्चुअल सेल्स इन यूनिट्स माइनस बीईपी ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स, ठीक है, सिंपल, सबसे सिंपल फॉर्मूला। अगर आपको वैल्यू की टर्म में निकालना है तो वही एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन पॉइंट। अब यहाँ पे फर्क यही है कि यहाँ पे वैल्यू में लेना है, यहाँ पे भी वैल्यू में लेना है। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी की बात करते हैं तो हम प्रॉफिट की बात करते हैं, है ना, प्रॉफिट की बात करते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, प्रॉफिट अपॉन
पीवी रेशो इंटू 100, प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशो इंटू 100। तो आपने एक चीज़ अगर आपने समझी तो मैं आपको समझाती हूँ दोबारा से। एक चीज़ अगर आप समझने की कोशिश करो कि ब्रेक इवन पॉइंट में और इसमें क्या फ़र्क है। ब्रेक इवन पॉइंट आपका सेल्स एट डिजायर्ड प्रॉफिट एंड आपका ये MOS। ब्रेक इवन पॉइंट में तो आपकी सिर्फ फिक्स कॉस्ट कवर होती है, तो फिक्स कॉस्ट अपॉन में हम क्या कर देते हैं, पीवी रेशो कर देते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, सेल्स एट, यही सेम फॉर्मूला बस डिजायर्ड प्रॉफिट प्लस करके अपॉन में पीवी रेशो कर देते हैं। MOS में हम प्रॉफिट की बात करते हैं तो प्रॉफिट अपॉन में हम क्या कर देते हैं, पीवी रेशो कर देते हैं। तो बहुत ही सिंपल फॉर्मूला, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला आपके हैं। आई होप आपको याद हो गए होंगे। अब ये क्वेश्चन जो है आपके नेट में आया हुआ था, बहुत ईजी है, आप इसको ध्यान से समझना। स्टडी द फॉलोइंग क्वेश्चन एंड आंसर, ये पांचों के 5 क्वेश्चन आए हुए थे। स्टडी द गिवन टेबल एंड आंसर द 5 क्वेश्चन दैट शो द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल विद रिस्पेक्ट टू द कंपनी मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट। ठीक है, सबसे पहले इसमें है आपका सेल्स प्राइस। सेल्स आपको कितना दे रखा है, 20। आपको वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट दे रखी है, वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट दे रखी है, फिक्स कॉस्ट दे रखी है और फिक्स कॉस्ट सेलिंग, फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड दे रखा है और सेलिंग कॉस्ट दे रखी है। ये सारा डाटा आपको दे रखा है। ठीक है, अब आपको सबसे पहला ऑप्शन में आपको पूछा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पीवी रेशो। पीवी, ये 2023 के पेपर में आया था ये क्वेश्चन, और लगातार मार्जिनल कॉस्टिंग से 5 क्वेश्चन आए थे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पीवी रेशो फॉर द कंपनी। देखो पीवी रेशो का अगर आप याद करो फॉर्मूला, तो मैंने आपको एक सिंपल सी चीज बताई थी कि पीवी रेशो में आपको क्या करना है, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100। अब कॉन्ट्रीब्यूशन कैसे निकलता है, सेल्स माइनस VC है ना, अपॉन सेल्स इंटू 100। अब यहाँ पे सेल कितने की दे रखी है, पर यूनिट के हिसाब से मैं देखूँ तो 20 रुपए, तो सेल की जगह मैं 20 रुपए लिख सकती हूँ। वेरिएबल कॉस्ट आपको कितनी दे रखी है, 11 प्लस 3 दे रखी है। क्यों, क्योंकि इन्होंने ना बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए अलग अलग दे दिया। वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग है तो वेरिएबल कॉस्ट ना, मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग जो भी है वेरिएबल कॉस्ट है, तो 11 में 3 प्लस करेंगे कितना आएगा, 14। तो वेरिएबल कॉस्ट आपको कितनी दे रखी है, 14। अपॉन में सेल्स आपकी कितनी है, सेल्स आपकी अगेन कितनी है, 20, इंटू में 100, आपका आंसर आ जाएगा। अब लो इसको सॉल्व करके देखते हैं हम, इसका आंसर क्या आएगा। तो यहाँ पे 20 माइनस 14 अपॉन 20 इंटू 100, तो ये आपका 6 आ जाएगा, 6 अपॉन 20 इंटू 100 और ये 5। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस इतने मुश्किल नहीं होते जितने मुश्किल आपको लगते हैं। हमने सिंपल से पीवी रेशो निकाल लिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स। मैंने आपको बोला था जब यूनिट्स की बात हो तो आपको क्या करना है, बेसिकली ब्रेक इवन पॉइंट फिक्स कॉस्ट से रिलेटेड है, तो फिक्स कॉस्ट अपॉन में आपका क्या आ जाएगा, कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब वहां जाके देखते हैं आपकी फिक्स कॉस्ट कितनी दे रखी है। फिक्स कॉस्ट आपको दे रखी है, बेसिकली फिक्स कॉस्ट आपको दे रखी है 5,40,000 और 2 लाख। अब ये दोनों को प्लस करोगे तो आपकी फिक्स कॉस्ट आ जाएगी। इन दोनों को मैं यहीं पे प्लस कर लेती हूँ, 2, 9 एंड 7, 792,000। तो 792,000 आपकी फिक्स कॉस्ट है, प्लस आपका यहाँ पे जो है कंट्रीब्यूशन कितना है। कंट्रीब्यूशन कैसे निकालते हैं, 20 माइनस इनको प्लस करेंगे 14, कंट्रीब्यूशन अभी निकाला था 6। तो अगर मैं देखूं तो मेरा ब्रेक इवन पॉइंट यही फिक्स कॉस्ट कितनी है, 792,000 अपॉन में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है, 6। तो मुझे इसे डिवाइड कर देना है। मैं आपके सामने ही डिवाइड करती हूँ बिना कैलकुलेटर के, क्योंकि पेपर में कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता। 6 3 जा 18 और यहाँ पे 62, तो बेसिकली कितना आ गया हमारा, 132। ऑप्शन में हाँ है, ऑप्शन में 1,32,000 यूनिट्स। आ गया आंसर समझ में, कितना इजी क्वेश्चन है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग, अब रुपीज में डिजायर्ड सेल्स पूछी है तो मैंने आपको पहले भी बताया, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड सेल्स, ये तो आएगा ही आएगा। अपॉन में आपका क्या आएगा, टू अर्न अप, अब प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो है ना, ये आएगा। तो यहाँ पे आपको कितना दिया हुआ है, 1,20,000, तो 7,92,000 प्लस में आपका कितना है, डिजायर्ड सेल्स कितने, 1,20,000 अपॉन में आपका प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो कितना है, 30। तो 30 इंटू 100, तो ये 1,20,000 कितना हो जाएगा आपका, इसको साइड में प्लस कर लो, 792,000 1,20,000 00211 और ये हमारा क्या आ जाएगा, 9,12,000 हमारा ये आ जाएगा अपॉन में 30 इंटू में 100।
तो ये इससे कट जाएगा, इससे आप काटोगे 3 3 जा 9। अब यहाँ देखो अंदाजा आपको लग जाएगा, 3 3 जा 9 और ये 4 पे 0 चला जाएगा, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, इसका ये आंसर आ जाएगा। तो कितना आसान था, आपको फॉर्मूले याद करने थे और ये नेट के पेपर में आया हुआ है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्रेक इवन पॉइंट इन टर्म्स ऑफ रुपीज। तो मैंने आपको बताया था क्या करना है, फिक्स कॉस्ट अपॉन में आपको रुपीज में पूछा है तो पीवी रेशो कर दो। तो फिक्स कॉस्ट आपको दे रखी है 792,000, 7,92,000 और ये कितना आ जाएगा 30 अपॉन में 100। अगेन आपको इस तरीके से करना है, 3 2 जा 6, 3 6 जा कुछ इस तरीके से आएगा आपका। तो मुझे दिख रहा है इसका आंसर क्या हो जाएगा ये, तो मैंने अंदाजा ही लगा लिया बिना पूरा सॉल्व करे। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आपके नेट के पेपर में आ जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द फॉलोइंग डाटा आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रिकॉर्ड ऑफ द कंपनी। ठीक है, कंपनी के रिकॉर्ड से। अब ये थोड़ा सा ना लेवल मैंने बढ़ा दिया है, नेट के पेपर में इतना मुश्किल नहीं आता बट मैंने फिर भी लेवल थोड़ा बढ़ा दिया है। फिक्स कॉस्ट आपका कितना है 50,000, वेरिएबल कॉस्ट 10 और सेलिंग प्राइस कितना है 20। आपको ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है, तो ब्रेक इवन पॉइंट निकालने का मैंने आपको फॉर्मूला बताया है। क्या होता है, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो फिक्स्ड कॉस्ट आपको पता है कितनी है 50,000, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना कैसे निकलेगा, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो हमारी कितनी आ गई 5,000 यूनिट्स, हमारा क्या आ गया ब्रेक इवन पॉइंट आ गया। अब वो क्या बोल रहे हैं, इफ बीईपी शिफ्टेड टू 2,000 यूनिट फाइंड द सेलिंग प्राइस पर यूनिट। बीईपी जो है वो 2,000 यूनिट पे चला गया, तो कुछ भी नहीं करना, 50,000 जो है उसको 2,000 से डिवाइड कर दो। क्यों, क्योंकि ये जो है आपका यहाँ पे सेलिंग प्राइस पर यूनिट निकालना है। तो सबसे पहले आप ब्रेक इवन पॉइंट निकाल लो और उसको फिर सेलिंग प्राइस से कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई कर दो। तो ये हमारा आ गया, तो यहाँ पे क्या आएगा 25। तो ये जो है हमारा ब्रेक इवन पॉइंट आ गया। तो 25 में आपका सेलिंग प्राइस कितना है, बेसिकली वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 10, तो ये आपका 35, ये आपका क्या आ जाएगा बीईपी अगर शिफ्ट होता है। तो व्हाट वुड बी द न्यू बीईपी इफ द सेलिंग प्राइस इज रिड्यूस्ड बाय 10%। देखो अब न्यू बीईपी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ठीक है, न्यू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो न्यू कंट्रीब्यूशन कैसे निकलता है, जो नई सेल्स है उसको वेरिएबल कॉस्ट में से आप क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट आपको दे ही रखी है ऑलरेडी, तो फिक्स्ड कॉस्ट 50,000 है। न्यू कंट्रीब्यूशन कैसे निकालोगे, जो भी आपका सेल्स प्राइस है, मान लो ये 20 रुपये है, 20 रुपये में से 10% कम हो गए तो 2 रुपये कम हो गए। अगर मैं आपको निकाल के दिखाऊँ, अगर 10% 20 रुपये में से 10% कम हो गए तो मतलब कहीं ना कहीं आपके 2 रुपये कम हो गए, तो 18 का हो गया। नया सेलिंग प्राइस जो है वो कितना हो गया 18 का हो गया। तो यहाँ पे 18 माइनस 10 कितना होगा 8। तो फिक्स्ड कॉस्ट आपको कितनी दे रखी है 50,000 और ये आपको कंट्रीब्यूशन कितना दे रखा है 18, दोनों को डिवाइड कर दो, आपका क्या आ जाएगा आंसर कहीं ना कहीं आ जाएगा। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेल्स एंड प्रॉफिट फॉर एबीसी लिमिटेड फॉर 2 years। अब इसमें पीवी रेशो निकालनी है, ये भी बहुत आसान है। अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे ही और डिफिकल्ट क्वेश्चन लाऊं, थोड़ा सा लेवल हाई करूं, ये सिर्फ रिवीजन लेक्चर था, मैं आपको सिर्फ फॉर्मूले रिवाइज करा रही थी, इसीलिए मैंने सिर्फ इतना कराया। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक इट तो मैं ऐसी ही वीडियो लेक्चर्स लेके आती रहूँगी। आप नीचे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ टॉपिक डाल दीजिए ताकि मैं और अच्छी वीडियोस बना सकूँ। Thank you so much for watching.